वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरान एकेडमी। दोस्तों मैं हूं प्रीतेश महाजन और आज आपके सामने लेके आया हूं क्लास 9 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज द नंबर सिस्टम। दोस्तों इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में हम क्या क्या आउटलाइंस पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हेडिंग्स देखने वाले हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम की। सबसे पहले उसकी बेसिक जानकारी लेंगे, जो प्रीवियस क्लासेस में आपने जो नंबर्स की जानकारी आपको है उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, जिसमें हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम आ जाएंगे रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर में हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे, रेशनल नंबर और नंबर लाइन सीखेंगे और रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, जो ये वाला पोर्शन है जो आप प्रीवियस क्लासेस में देखते आ रहे हैं। देन हम आ जाएंगे इरेशनल नंबर्स पे कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो करना भी सीखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे डेसिमल एक्सपांशंस पे कि डेसिमल एक्सपांशंस क्या होते हैं रेशनल नंबर के और इरेशनल नंबर के, और जो रेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपांशन देखेंगे उसमें हम कन्वर्जन भी सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपांशन टू रेशनल नंबर। मतलब कि डेसिमल एक्सपांशन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करेंगे और डेसिमल एक्सपांशन का फिर से हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। देन हम आ जाएंगे हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस पे। देन पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, जिसमें हम देखेंगे कि दो आपके इरेशनल नंबर का इनटू करने पे, दो इरेशनल नंबर का प्लस करने पे, रेशनल इरेशनल का प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिलता है, वो ऑपरेशंस देखेंगे। देन हम देखेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। देन उसके बाद हम आ जाएंगे एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। तो इस तरह से ये हमारे चैप्टर्स में पूरी क्या क्या हेडिंग्स रहेंगी वो हम कवर करेंगे। दोस्तों वीडियोस बहुत अच्छे होने वाले हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट टाइप के नंबर्स स्टडी किए होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में आपने स्टडी की होगी। फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमें मेनली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, उनके डेसिमल एक्सपांशंस क्या होते हैं और उन्हें हम किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज नंबर। नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है। नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसका मीन होता है काउंट करना या किसी चीज को लेबल करना या मेजर करना, उसे हम सिंपली नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे आप हमारी डेली लाइफ में हम सुबह से जैसे उठते हैं तो घड़ी को देखते हैं उसमें हमारा नंबर्स है, डेट देखते हैं उसमें हमारा नंबर्स है, वीक मंथ सब में कहीं ना कहीं नंबर्स है। तो नंबर्स एक प्रकार का मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका मीनिंग काउंट करना होता है, मेजर करना होता है, लेबल करना होता है। ये नंबर्स को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आई का यूज होता है, दैट इज द इमेजिनरी नंबर, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको हायर क्लासेस में आएगा। दैट इज द इमेजिनरी नंबर, जिसमें रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर आई का इनटू किया जाता है, उससे कुछ इस प्रकार से 2i 3i करके लिखा जाता है, जो कि इमेजिनरी नंबर होते हैं। हमको मेनली बात करना है रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्या होगा रियल नंबर? रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा हमारे जो प्रीवियस क्लासेस के नंबर थे उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम नेचुरल नंबर पे, क्योंकि रेशनल नंबर को समझने के पहले हमको इन तीन नंबर्स को मेनली समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 टू इनफाइनाइट होता है, 1 2 3 4, ठीक है, और इसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से। तो हम बोल सकते हैं कि N इज द कलेक्शन ऑफ 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, तो उसे बोला जाता है नेचुरल नंबर, दैट इज द 1 टू इनफाइनाइट। होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो होल नंबर जो होता है वो होता है 0 टू इनफाइनाइट, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से। W इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट। क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पर कि
1 टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है और 0 टू इनफाइनाइट मींस अगर नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल W से। इंटीजर्स की ओर बढ़ते हैं, तो इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर्स होता है बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर। बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर मींस उसमें नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे और पॉजिटिव नंबर भी मिलेंगे। मींस जो आपका इंटीजर होता है वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक होता है। मींस हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर क्या हो गए हमारे होल नंबर और नेगेटिव नंबर। तो हम एक डेफिनेशन और भी बोल सकते हैं कि इंटीजर आर द बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर व्हिच कंटेन नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। इसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है z से और i से। जो z है वो एक प्रकार का जर्मन वर्ड से लिया गया है। z मींस झालेन होता है, z मींस होता है झालेन, दैट इज द जर्मन वर्ड जिसका मींस होता है टू काउंट। ठीक है, जालेन बोला जाता है जिसका मींस होता है टू काउंट। z की अगर मैं बात करूं तो z इज द z और i क्या बोल सकते हैं, z और i इज द कलेक्शन ऑफ -3, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इस तरह से ये कलेक्शन हो गया हमारा इंटीजर्स का। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द रेशनल नंबर। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हम रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, वेयर मैं बोल सकता हूं P एंड Q क्या होंगे, इंटीजर। P and Q are the integers and Q is not equal to 0। अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो रेशनल नंबर जो होता है वो होता है P अपॉन Q के फॉर्म में, वेयर P and Q इंटीजर्स होते हैं और Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0। मींस जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। यह जो रेशनल नंबर है, ये वर्ड जो आया है रेशनल, ये रेशनल वर्ड जो आया है वो रेशो से आया है। रेशो का मींस जो हम रेशो निकालते हैं उसके लिए, तो ये वर्ड रेशो से आया है और इसको जो डिनोट किया जाता है वो Q से डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट करने का जो फंडा है वो Q है, वेयर P and Q are the integers and Q is not equal to 0। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से, और Q का मींस होता है कोशिएंट। तो रेशो से आया है, रेशो मींस P अपॉन Q और रेशो से ही हमारा रेशनल वर्ड आया है। कि जैसे हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल 2/5, 0/1, 3/2, -2/3, 4/9, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, आपके रेशनल नंबर के हैं, जिसमें कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है और कहीं ना कहीं P और Q क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, अगर मैं रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो P और Q जो होते हैं उनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, मींस P एंड Q को हम बोल सकते हैं कि यह आपस में को प्राइम नंबर होते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये आगे हमें काम आएगा। मींस P और Q आपस में को प्राइम नंबर होते हैं, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 4/6 की, तो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म क्योंकि यह कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। अगर मैं इसे रिड्यूस करूं तो ये हो जाएगा 2/3। अब 2 और 3 आपस में को प्राइम नंबर हो गए, मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 नहीं, यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको 2 नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों नंबर आपस में को प्राइम नंबर है और वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं रेशनल नंबर का। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि P and Q, where P and Q are the co-prime number और इंटीजर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया था रेशनल नंबर के बारे में। अब कुछ बातें हैं हमारे नंबर्स के बारे में, वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं, वो क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को हम वन बाय वन देखते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है।
क्योंकि हमें क्लियर है जो होल नंबर होता है वो 0 टू इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पर हम बोले कि आपका जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 टू इन्फिनिटी होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एवरी जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर ही होता है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि देखिए 1 टू इन्फिनिटी होता है नेचुरल नंबर और 0 टू इन्फिनिटी होता है होल नंबर। अगर हम यहाँ से 0 हटा दें तो काउंटिंग चालू हो जाएगी 1 से। तो अगर हम 0 को छोड़ दें, अगर हम 0 को छोड़ दें तो 1 टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं अगर हम 0 को छोड़ दें एक्सेप्ट 0। एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज एन इंटीजर, क्योंकि हमको पता है इंटीजर जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलता है। इसी के बीच में आपका नेचुरल नंबर भी आ जाता है और होल नंबर भी आ जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी, होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी, और जो इंटीजर होता है वो बिगर कलेक्शन होता है जो कि इन दोनों को कंटेन करता है। 0 इज नाइदर अ नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर 0 की अगर मैं बात करूं तो 0 न तो नेगेटिव इंटीजर होता है न ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अगर हम किसी भी इंटीजर की बात कर लें, मान लीजिए कि -2 लिख लें तो -2/1 ये एक रेशनल नंबर हो गया। एक होल नंबर लिख लें, मान लीजिए 0 तो /1 ये एक रेशनल नंबर हो गया। अगर हम नेचुरल नंबर लिख लें 4 तो /1 ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 0 इज अ रेशनल नंबर, जैसा मैंने बताया 0 भी एक रेशनल नंबर होता है 0/1, क्योंकि जो रेशनल नंबर की कंडीशन है उसमें p/q के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एवरी इंटीजर इज अ नॉट अ होल नंबर, हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता, क्योंकि अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो -3, -2 माइनस साइन वाले भी इंटीजर है, बट होल नंबर सारे पॉजिटिव्स होते हैं 0 टू इन्फिनिटी, जो कि पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, और जो हर कोई रेशनल नंबर होता है वो होल नंबर नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 3/2 की बात करूं तो 3/2 एक रेशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है। तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि अगर मैं 3 लिखता हूं तो 3/1 ये होल नंबर भी रेशनल नंबर भी, बट एवरी की बात करूं हर कोई, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो आपको ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, किसी भी तरह से ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? अगर मैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात करूं तो जिसमें अगर मैं बोलूं कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का अगर मैं कंपैरिजन किसी अनदर रेशनल नंबर से करूं तो इन दोनों का जो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का जो रेशो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा, मींस 1/2 इक्वल टू 2/4 होगा, क्योंकि इसको आप काटोगे तो 1/2 ही आएगा। मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ वन रेशनल नंबर इन प्रोपोर्शन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अनदर रेशनल नंबर इज नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यहाँ हम बोल सकते हैं कि दो रेशनल नंबर अगर देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 5/10 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 6/12। तो जब आप इनको रिड्यूस करोगे तो 1/2 और ये भी क्या आ जाएगा 1/2, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों रेशनल नंबर क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं, मतलब उन दोनों का रेशो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। यहाँ प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्वल। ठीक है, उन दोनों का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आप रिड्यूस करोगे तो 1/2 ही आएगा। दैट इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आपने प्रीवियस क्लासेस में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना सीखे होंगे कि 1/2 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले हम 2 का इंटू कर देते थे, दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का इंटू करना, तो ये आता था 2/4। फिर 1/2 में किसका इंटू कर देंगे 3 का, तो ये आ जाता था 3/6। फिर 1/2 में किसका इंटू करेंगे 4 तो ये आ जाता था 4/8 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको रिड्यूसिबल करोगे तो सब में आपको 1/2 ही मिलेगा। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और हम आगे हम देखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आ जाते हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। फ्रेंड्स ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ।
फाइंड 4 रेशनल नंबर लाइन बिटवीन 3/5 एंड 2/3। बट इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम इसे लाइक में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए इजीली यहाँ 3 का इंटू कर देंगे, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का। तो यहाँ हमारे रेशनल नंबर बन जाएंगे 9/5 एंड 9/15 एंड 10/15। ठीक है, अब इनके बीच के रेशनल नंबर कितने नजर आ रहे हैं? अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं, क्योंकि 9/15 एंड 10/15 के बीच में कोई नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ करें किसी भी एक नंबर का इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ करते हैं, जिससे कि इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाए। क्योंकि अभी 9/15 और 10/15 के बीच में कोई नंबर नजर नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम 10 का जैसे मान लीजिए इंटू कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 10 × 10, दैट इज द 15 × 10। तो ये मुझे मिल गया 90/150 और ये मुझे मिल गया 100/150। अब मुझे क्लियरली नजर आ रहे हैं कि 90/150 और 100/150 के बीच में 10 रेशनल नंबर मुझे नजर आ रहे हैं। तो इसे मैं किस प्रकार से लिखूंगा, 90/150। आप चाहो तो ये भी लगा सकते हैं या कॉमा भी लगा सकते हैं। इनके बीच में क्या हो जाएगा, 91/150। कोई से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 निकालना है। मैं लिख देता हूँ 91/150, 94/150, 96/150 एंड 98/150। और हमारा लास्ट क्या है, 100/150। मीन्स 90/150 और 101/150 के बीच में ये मेरे 4 रेशनल नंबर हो गए। तो इसे मैं वापस रीअरेंज कर देता हूँ। ये 90/150 क्या था मेरा, 3/5 के बीच में 91/150, 94/150, 96/150, 98/150 और इसे वापस लिख देता हूँ 100/150 को लिख देता हूँ मैं 2/3। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया कि 3/5 और 2/3 के बीच में ये मेरे 4 रेशनल नंबर हो गए। किन्हीं भी 2 रेशनल के बीच में देयर इज अ इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। हम यूँ नहीं बोल सकते कोई फाइनाइट रेशनल नंबर नहीं है कि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इतने रेशनल नंबर होंगे, वो होते हैं इनफाइनाइट। मींस किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके थे। इसी प्रकार से आप जैसे फॉर एग्जांपल एक -2 और 1 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना हो तो 2/1/1। आप चाहे -2 और -1 के बीच में क्या रेशनल नंबर हो जाएंगे, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1। तो 1 और -2 के बीच में 2 रेशनल नंबर हो गए। अगर आपको रेशनल नंबर बढ़ाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप इंटू कर दीजिए, तो इनके बीच की गैप बढ़ती जाएगी और आपके बीच में रेशनल नंबर आते जाएंगे। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आपके सामने एक रेशनल नंबर नजर आ रहा है, दैट इज द 5/3। इसे मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड्स प्रीवियस क्लासेस में आप ये क्वेश्चंस कर चुके होंगे, मैं इसे फटाफट बता देता हूँ। देखिए जिस आकार से 5/3 है तो हमें यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसी को हम न्यूमरेटर बनाते हैं, दैट इज द 3/3। मींस 3/3 पे मुझे क्या मिलेगा, 1। चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पे मैं लिख लेता हूँ 0 1 2, इधर लिख लेता हूँ -1 -2। ठीक है, यहाँ था 3/3, मतलब 3/3 पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1। तो मतलब ये जो मेरा 1 है यहाँ मुझे मिल गया 3/3। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि जब 3/3 पे मुझे 1 मिल गया तो 6/3 पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज द 6/3। तो 1 और 2 की वैल्यू आ गया। मुझे क्या चाहिए, 5/3। तो मुझे क्लियरली मेंशन हो रहा है कि 5/3 किसके किसके बीच में आएगा, 3/3 और 6/3 के बीच में। तो 3/3 यहाँ कितना आ जाएगा, 4/3 और यहाँ कितना आ जाएगा, 5/3। तो डेट इज द 5/3। मैं बोल सकता हूँ कि 5/3 किसके किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ दोस्तों। देखिए सिंपली
मान लीजिए 7/9 मुझे फाइंड आउट करना है, तो 7/9 है तो हम इसे क्या बना लेते हैं, मान लेते हैं 9/9 करके 1, जो डिनोमिनेटर है उसी को न्यूमरेटर करके आप 1 निकाल लीजिए। मींस अब इसी नंबर लाइन पे देखिए 9/9 पे 1, मैं अनदर नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज 0 1 2 3, इधर आ जाएगा -1 -2, तो 9/9 पे क्या आ गया 1, तो ये रहा मेरा 9/9। अब मुझे चाहिए 7/9, तो 9/9 यहाँ है, अगर मैं 2 पे जाऊं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ मुझे 2 पे कितना मिलेगा 18/9, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं 18/9। अब उसने पूछा है 7/9, तो क्लियरली मेंशन है कि 7/9 9/9 के इस साइड होगा, मींस यहाँ पे आ जाएगा 8/9, यहाँ पे आ जाएगा 7/9 और कम होते जाएगा, मतलब यहाँ 0 पे क्या आ जाएगा 0/9, 2 पे 18/9, 3 पे कितना आ जाएगा 27/9, -1 पे कितना आ जाएगा -9/9, -2 पे कितना आ जाएगा -18/9, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी 0/3, या -3/3, या -6/3, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमारे को एक जो हमारी यूनिक है 1 है उसकी वैल्यू निकालना है, देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 7/9 कहाँ मिलेगा मुझे, 7/9 मिलेगा 0 and 1 के बीच में, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर और नंबर लाइन निकाल सकते हैं, जो आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स इरेशनल नंबर पे आते हैं। फ्रेंड्स इसके पहले अभी तक हमने रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर की डेफिनेशन, रेशनल नंबर के बारे में हमने जाना था। अब इरेशनल नंबर की बात करते हो, तो इरेशनल नंबर के पहले अगर मैं रेशनल नंबर की फिर से बात करूं, तो रेशनल नंबर क्या था, जो P/Q के फॉर्म में होता है, वह P and Q क्या होता है, इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यह था हमारा रेशनल नंबर। वहीं मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में नहीं होता है, where Q is not equal to 0 and P and Q are the integer, ठीक है। तो क्या हो गया, रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, where Q is not equal to 0 and P and Q are the integer। इरेशनल नंबर की बात करूं तो जो P and Q के फॉर्म में नहीं होता, where Q is not equal to 0 and P and Q are the integer। तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर के, √2, √3, पाई, ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया, और ये रूट को रेडिकल साइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडिकल साइन बोला जाता है। पाइथागोरस जो कि एक मैथमेटिशियन और एक फिलोसोफर थे जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम भी दी थी, उन्होंने सबसे पहले 400 BC में ये बताया था कि ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते और जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वह इरेशनल नंबर होते हैं, जो कि पाइथागोरस ने शो किया था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और डेसिमल एक्सपांशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। जब तक के लिए गुड बाय।